हेलो एवरीवन। मैं या तृप्ति श्रीवास्तव आज यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं इस जरूरी मीटिंग के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अब वो इंफॉर्मेशन किसी और चीज के बारे में नहीं, पानी के बारे में है। पानी जो हमारे शरीर का मुख्य तत्व होता है। सर, आज हम जिस चीज की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं उसमें ये तथ्य है कि क्या ये जो हम पानी पी रहे हैं, बरसों से पी रहे हैं, क्या वो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है कि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। सर, आज जो एक जरूरी इंफॉर्मेशन है सर, एक कहावत बोली गई है, जल ही जीवन है। सर, लेकिन जल ही जीवन है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क हमेशा आया है, क्या जल में जीवन है? तो सर, बोलते ना, लाइफ इज वाटर। लाइफ इज वाटर क्यों है ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हमारे शरीर का हर ऑर्गन पानी से फुलफिल है सर। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। यहाँ तक कि हमारे बॉडी की जो आइस, जो सबसे छोटा भाग है आइस, सर उसमें 95% का लेवल है सर। तो हर लेवल पानी से ही फुलफिल है, मतलब आधे से ज्यादा बॉडी हमारी पानी से भरी है, इसीलिए 70% पानी है और 30% भोजन भी है सर। तो सर, सबसे पहली बात, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम बरसों से पानी पी रहे हैं, बचपन से पानी पी रहे हैं। हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि हमें किसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भगवान नेचर ने जो हमें दिया है सर, वो प्योर गोल्ड दिया है सर। नेचर ने जो वातावरण दिया है सर, उसमें कोई भी चीज, ऐसी चीज नहीं मिला के दिया है कि हमें उसको सही करना पड़े। प्रदूषित हमने ही किया है सर। हमें नेचर ने जो भोजन दिया है वो स्वास्थ्यवर्धक दिया है, लेकिन प्रदूषित हमने किया है सर। अब पानी जो झरनों से, नदियों से, अब पहाड़ों से टकराते हुए हमारे पास पहुंचता था सर, आज उसको भी हमने स्टोर करके उसमें भी केमिकल मिला मिला के और उसको भी प्रदूषित करना स्टार्ट कर दिया सर। तो सर, वही पानी आज हमें ऐसे रूप में प्राप्त हो रहा है सर कि नदी, कुआं, तालाब एक सोर्स के माध्यम से आ रहा है और उसमें क्लोरीन दवाई मिल रही है और एक ऐसा केमिकल मिल रहा है जिससे पाइपलाइन में जंग ना लगे सर। वही पानी हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है और बॉडी के अंदर जाके आप इमेजिन करेंगे, वो पानी जिसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया गया है, जिसे वो पानी की गंदगी काई तक खत्म हो सके सर, वो पाइपलाइन में जंग नहीं लगा रही है, वो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, क्या वो पानी हमारे लिए लाभकारी है सर? तो सर, आज हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं ये हमारी खोज नहीं है, ये डॉक्टर, साइंटिस्ट, न्यूट्रिशन की खोज है कि अगर हम एक हेल्थी वाटर लेते हैं, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी केवल इसी में है कि एक अच्छा पानी होता है और एक गंदा पानी होता है सर। जो देखने में मटमैला है, इट इज अ डर्टी वाटर, और जो देखने में नीट एंड क्लीन और स्वादिष्ट है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा पानी है। लेकिन आज आपको बता दूं, आजकल का जो समय चल रहा है एट द टाइम, जिसमें बीमारियों का एक दौर चला है सर, जिसमें बीमारियां बढ़ रही हैं, लीवर, किडनी और कैंसर की बीमारियां आम होती जा रही हैं सर। तो सर, उस दौर में क्या हमारे लिए सफिशिएंट है कि हम एक अच्छा पानी पिए? नहीं सर। हमारे लिए क्या चीज जरूरी है? हमें एक हेल्थी वाटर पीना है, एक ऐसा हेल्थी वाटर। तो सर, आज हम उस विशेषता की बात करते हैं जो गंगोत्री हिमालय में थी, पानी के अंदर, जो कश्मीर की हुंजा घाटी और जो मेरिकल प्लेसेस में जो पानी को अद्भुत बोला जाता था सर। तो सर, उस विशेषताओं की अगर हम बात करें सर, तो सर विशेषता क्या थी सर? पहली विशेषता थी सर एंटीऑक्सीडेशन, एल्कलाइजेशन, माइक्रो क्लस्टरिंग, हाइड्रोजन रिच वाटर। तो सर, ये चार विशेषता जो मैंने आपके सामने रखी है, ये उस जगह के पानी, क्लिनिकल ट्रायल के बाद ये निकाला गया, शोध के द्वारा ये निकाला गया है। अगर इस लेवल का पानी हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमें फुलफिल हेल्थी बना के रखता है। तो सर, चर्चा करते हैं सर, एंटीऑक्सीडेशन है क्या। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर हम एंटीऑक्सीडेशन की बात करें तो उसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या है। क्योंकि बोलते हैं ना, बैक्टीरिया है तो उसके पहले एंटी बैक्टीरिया उसका सॉल्यूशन है सर। वायरस है तो एंटीवायरस उसका सॉल्यूशन है सर। तो सर, ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन का सॉल्यूशन आया है एंटी ऑक्सीडेशन के रूप में सर। तो ऑक्सीडेशन है क्या सर? तो सर, ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है सर, एक रस्टिंग प्रक्रिया,
कि जो हमें किसकी तरफ लेके जाती है, कि एजिंग प्रोसेस की तरफ लेके जाती है सर। सर बोलते हैं ना कि जो चीज ऑक्सीजन के संपर्क में आई है वो एक समय के बाद ऑक्सीडाइड होगी सर, ये नेचर है सर। लेकिन सर नेचर जरूर है सर, जैसे बोलते हैं ना लोहे का दरवाजा है, तो लोहे के दरवाजे में जो प्रक्रिया है सर, तो वहां पे वो जंग लगता ही लगता है, लेकिन अगर हमें उस जंग से उसको बचाना है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, आप बताइए सर। वहां पे हमें पेंट और प्राइमर यूज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ना हर चीज का एक सॉल्यूशन है सर। तो अगर हमें औसत आयु जीना है या ऑक्सीडेशन के प्रभाव को कम करना है, तो वहां पे हमें क्या रहना पड़ेगा, एक हेल्थी लाइफ जीना पड़ेगा सर, एक अच्छा भोजन, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा पानी सर। तो सर ये रेस्टिंग पोजीशन जिस चीज की चर्चा मैं आपके सामने कर रही हूँ, एक उसका अगर हम सैंपलिंग ले लें, सैंपलिंग क्या है, तो आज उस सैंपल के जरिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे एक सेब को काट लीजिए सर, अगर उस सेब को हमने नहीं खाया, थोड़ी देर के लिए उसको रख दिया सर, तो थोड़ी देर बाद जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो गई वो रस्टिंग पोजीशन में चली गई। रस्टिंग पोजीशन, वो डैमेज पोजीशन जो बासी हो गई सर, वहां पे धीरे धीरे वो डैमेज पोजीशन होते होते उसकी प्रक्रिया कहाँ पे आ गई सर, आप भी देखते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडाइड में गया सर। तो सर यहाँ पे सेल्स विद ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, तो हमारे सेल्स भी ऑक्सीडेशन में जा। तो सर पहली प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास क्या होता है सर, ओआरपी मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। बोलते हैं ना सर, हम तो तर्क लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई ऐसा मेडिकल या एक ऐसी डिवाइस आई है, तो हर चीज पहले टेक्नोलॉजी से चेक किया जाएगा और फिर उसके बाद सॉल्यूशन से चेक किया जाएगा सर। तो सर हमारे घर में जो भी चीजें रखी हुई है, खान पान की जो भी चीजें रखी है, अगर हम बीमार हैं तो क्या सर ये प्रूफ है कि हमारे फैमिली पर्सन बीमार नहीं होंगे सर। एंटीऑक्सीडेशन आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमें बीमारियों से बचाता है, मिलता हर फ्रेश चीजों में। आज आप भी जानते हैं कि हमें कोई भी चीज फ्रेश नहीं मिल रही है सर, वहां सारी चीज हमें स्टोरेज प्रोसेस से मिल रही है सर। हमने जो खाया है पेड़ से तोड़ के, जो अब आज भी अगर हम उस फल को खाते हैं उसका स्वाद, और ठेले में रखा जो फल हम खाते हैं उसका स्वाद, दोनों में डिफरेंट है ना सर। सर डिफरेंट क्यों है, क्योंकि एक में केमिकल से उसको फ्रेश रखा गया है और एक आपका प्योर जो आपके पेड़ से टूट के आया है सर। तो सर कहने का तात्पर्य ये है, हमें हर चीज फ्रेश लेना है सर। आज हमारा तर्क बोलता है, लेकिन आज बहुत सारी प्लेसेस ऐसी है जहां तर्क नहीं, जहां बहुत सारी चीजों को चेक भी किया जाता है सर। तो हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट न्यूट्रिशन का कहना है, अगर हम खान पान की चीजों को ले रहे हैं तो सर हमें उसे ये भी देखना है कि कहीं हम बहुत सारी बासी चीजों को तो नहीं खा रहे हैं सर। अगर हम बासी चीजों को खाएंगे सर, वो एक एजिंग प्रोसेस में हमें ऑलरेडी लेके जाएगी, और जब हमें एक एजिंग प्रोसेस में ले जाएगी वो हमें तेजी से बूढ़ा बनाएगा और बीमारी की तरफ लेके जाएगा सर। हमें एक हेल्थी लाइफ जीना है सर। तो सर आज हम उसी के बारे में लेते हैं। सामान्य तौर पे पानी की एक परिभाषा, वो हमारी प्यास बुझाता है सर, लेकिन अगर वो पानी हमारी हेल्थी हमारे लिए मेडिकल नहीं है या उसके अंदर ये विशेषताएं नहीं है, तो सर वो केवल हमारी प्यास ही बुझा रहा है सर, हमारे ऑर्गन को हेल्थी नहीं बना रहे सर। सर ये हमारी मशीन से निकला हुआ पानी सर। सर ये डिवाइस है सब, इसको बोला जाता है ओआरपी मीटर से। अगर हमें वातावरण की भी फ्रेशनेस देखना है सर, वो भी रीडिंग हम इससे शो कर सकते हैं सर। प्लस एक है हमारे लिए खराब है, माइनस एक है हमारे लिए अच्छा है सर, यही है ना सर, चार्ट यही दिखा रहा है सर। हम भी देखते हैं कितना माइनस और कितना प्लस है। ये आपके सामने है, वातावरण की रीडिंग में प्लस शो कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन का प्रभाव है, हमारे वातावरण में भी ऑक्सीजन है सर। अब यहाँ पे मैं इन दोनों में डालने जा रही हूँ, इसमें डाला मैंने। अगर कोई साइन नहीं है सर, प्लस का साइन है, जैसे हम मैथमेटिकल में यूज करते हैं, वहां कोई साइन नहीं होता है तो प्लस का साइन होता है।
माइनस होगा तो माइनस, फिर से मैं इसको डालने जा रही हूँ। प्लस में आ गया सर, रिपीट करते यस। हैं सर। इसको मैंने डाला, माइनस में आ गया सर। माइनस एक अच्छा होता है सर, ये अमेजिंग किया गया है, ये हमारे सीनियर के द्वारा भी किया गया है। सर टमाटर जो खेत में जो खेत में जिसकी पैदावार होती है, आप फ्रेश लेके आई जो बिना पेस्टिसाइड का है, अगर आप उसको लेके आइए, उसको इस डिवाइस के माध्यम से चेक करेंगे सर, चेक किया गया है सर, उसमें -2 शो कर रहा था। पालक का रस उसमें मैंने देखा था, उसमें -100 शो कर रहा था सर। तो मतलब माइनस की प्रॉपर्टी हमें अनहेल्थी नहीं, हेल्थी बना के रखती है सर। माइनस और प्लस का क्या चक्कर है ये भी हम आपको बता देते हैं। मशीन के अंदर प्लेटें हैं सर, टाइटेनियम की प्लेट है, प्लेटिनम डबल कोटेड है। इन प्लेटों से होकर जो पानी गुजर रहा है सर, उसका मेरिकल प्रवाह H+ एक तरफ जा रहा है, -H एक तरफ जा रहा है। बाय टेक्नोलॉजी कैथोड और एनोड बाय सिस्टम सर। इसमें कोई कार्टेज नहीं है कि आपको ये लगे कि इसमें कुछ मिलाया गया। मैंने इससे पहले सेशन में बताया था कि कुछ चीजें सिंथेटिक तरीके से तैयार की जा रही है, लेकिन हमारी मशीन में कोई सिंथेटिक कोई केमिकल ऐसा नहीं मिलाया गया है, केवल आयनित हो रहा है पानी। और आयनित कैसे हो रहा है यही शो करने के लिए हम आपको सामने ही प्रदर्शित कर रहे हैं सर। जो चीज हमारे पास आ रही है, वातावरण एसिडिक है, भोजन एसिडिक फॉर्म में जा रहा है सर, पानी भी हमारा एसिडिक फॉर्म में जा रहा है। क्या हम साक्ष्य हैं कि आज हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, किसकी, एल्कलाइजेशन की। सर इसका भी एक चार्ट है जिसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी आप लोग को। सर ये चार्ट है सर, ये हमने 9th और 10th के बच्चों को बताया भी है और सिखाया भी है सर। अम्लीय और क्षारीय, सब बैलेंसिंग चार्ट बोला जाता है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है सर, 9th 10th के स्टूडेंट को। सर अम्लीय और क्षारीय एसिड, जैसे बोलते हैं ना बैलेंसिंग और एसिड, दोनों के बारे में हमने बताया है सर। न्यूट्रल होता है हमारा 7 pH सर। सर अगर हमारा फॉर्म 3 या 4 में पहुंच गया, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से सॉल्यूशन निकाला था कि अगर हमारा सारा चीज किस में जा रहा है सर, 3 और 4 में जा रहा है सर। अगर हमारा 3 और 4 में चला गया तो हमें न्यूट्रल वाटर या 6 pH का पानी भी हमारे लिए सफिशियंट नहीं है सर। हमें क्या लेना है सर, उस जगह में हमें 8 अबोव जाना है सर। जब जब एसिड बढ़ेगा सर, हमें एल्कलाइन जरूरत पड़ेगी सर, यही बैलेंसिंग है सर। बैलेंसिंग एक चीज और बहुत बताया गया है, जैसे हमारे राजेंद्र सर से उन्होंने एक एक पैरामीटर बताया था कि हमारा साल्विया है या फिर हमारे जो ऑर्गन है। सब मैं एक सिंपल फॉर्म में बताऊंगी, 80% ऑर्गन हमारा क्या है, एल्कलाइन है, और 20% हमारा एसिड भी है। जरूरत दोनों की है सर, एसिड भी चाहिए और एल्कलाइन भी चाहिए, अम्लीय भी चाहिए, क्षारीय भी चाहिए सर। एल्कलाइन हमारे एसिड हमारे भोजन को पचाता है, कुछ ऑर्गन में एल्कलाइन की मात्रा होती है सर। सर लेकिन 80% हमारा जो क्षारीय है, 7 अबोव है, जिसका पैरामीटर पहले बताया जा चुका है सर। तो सर वो 80% जो हमारा यहाँ पे चल रहा है भोजन का, सर यही चार्ट था सर। एक एक ऑर्गन का पैरामीटर बताया गया इसमें सर। मैंने भी सर्च किया है सर। तो 80% अगर हमारा एसिड चला गया सर, एक सिंपल फॉर्म में अगर 80% एसिड चला गया और 20% या 10% हमें एल्कलाइन मिला है, तो उसका बैलेंसिंग है सर? है सर? नहीं है सर। बैलेंसिंग क्या बोल रहा है, जब जब एसिड जाएगा तब तब आपको पीएच को बैलेंस करना है सर। फॉर्मूला यही है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक एसिडोसिस होता है जो कीटाणु को बढ़ाता है, फिर रोगों की तरफ लेके जाता है सर। अगर वो एसिडोसिस जाएगा तो हम बीमारी की तरफ, जब जब एसिडोसिस की मात्रा बढ़ेगी सर, वो कीटाणु को बढ़ाएगा, हम बीमारी की तरफ ऑटोमेटिकली जाएंगे सर। तो सर देखते हैं सर, अभी आपके सामने मैं यहाँ पे आरओ का पानी ले रही हूँ। हमारी मशीन से निकला हुआ पानी सर। ठीक है सर। सर अब हम देखते हैं सर,
हम कितना एसिड ले रहे हैं सर। अभी तो ये वाटर में है, अगर निकाल लिया जाए ना सर, हमें खुद समझ में नहीं आएगा यार हो क्या रहा है, क्या किस जगह में हम रह रहे हैं। ये मोटी मोटी बुकें, ये पैसा जो हम करोड़ों में कमा रहे हैं, एक समय के बाद करोड़ों निकाल देंगे सर। दे देंगे, किसको देंगे? डॉक्टर को देंगे, वो हमें डिवाइस नहीं देगा सर। ले लीजिए, आज भी समय है, मशीन ले लीजिए, एक मिनी डॉक्टर है। देखिए सर, अब इसके लिए हमारा जो पीएच सॉल्यूशन, जो लिटमस पेपर का हमने प्रैक्टिकल किया था, उसी का ये लिक्विड फॉर्म है। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन। किसी भी लिक्विड फॉर्म का अगर आपको ये चेक करना है कि वो कितना एसिडिक और कितना आपका एल्कलाइन है, या कितना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, उसको चेक करने के लिए इस इंडिकेटर को बनाया गया है सर। अब मैं भी डालती हूँ सर, दोनों में देखते हैं क्या होता है सर। इसको मैंने डाला, इसमें इसमें डाला, सेम लिक्विड डाला सर। अभी दो चार पानी और भी कलेक्ट हो जाएंगे ना सर, चाहे आप जहां तक ले आइए सर। अगर फॉर्म एसिडिक है, वातावरण एसिडिक, प्रभाव आएगा ही सर। एक प्रभाव नहीं आएगा, चारों तरफ का प्रभाव आएगा सर। आप देख रहे हैं सर, अगर हमने इसको चेक कर लिया कि कितने पीएच का है, तो आपके सामने है सर हम कितने पीएच ले रहे हैं सर। 4 पीएच या 5 पीएच या 6 पीएच है एसिडिक ना सर। अगर वातावरण भी एसिडिक हो गया, भोजन भी एसिडिक हो गया, साथ में पानी का फॉर्म भी एसिडिक जा रहा है। सब पानी तो नेचर है ना सर। नेचर हमारा गड़बड़ा गया है सर। लाइफ स्टाइल गड़बड़ा गई है सर, कब तक बचेंगे सर? तो सर आप भी देख रहे हैं, अगर ये फॉर्म जा रहा है और अगर ये फॉर्म हमारे पास आ रहा है 7 अबो, कमाल क्या होता अभी मैं आपको दिखाती हूँ। दिन भर हमने एसिडिक पाया, एसिडिक ही जाया गया सर। एसिडिक पी रहे हैं, एसिडिक सारी चीजें ले रहे हैं सर, एसिड के ऊपर एसिड ही जा रहा है सर, यही जाएगा सर। लेकिन अगर हम ये एल्कलाइन ले रहे हैं, जो हमारी मशीन का निकला हुआ एल्कलाइज्ड वाटर, आयनाइज री स्ट्रक्चर, आयनाइज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से निकाला हुआ पानी सर, एल्कलाइज्ड वाटर सर, काम क्या करेगा हमारे बॉडी के अंदर, ये भी आप देख लीजिए सर। जब जब एसिड जाएगा सर, अपने किसकी तरफ बढ़ेंगे सर? एल्कलाइन की तरफ सर। जब जब एसिड जाएगा हम किसी तरफ बढ़ रहे हैं सर? एल्कलाइन की तरफ सर। इसमें भी डाल देती हूँ सर। तो सर फॉर्म चेंज हो गया सर, हो गया ना सर। अब दूसरी, अब इसको ही पलटते हैं। अभी मैंने क्या डाला है एसिड के साथ, नेक्स्ट जिसकी चर्चा करने जा रही हूँ, माइक्रो क्लस्टरिंग सर, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम जो इसके बारे में बता जा रहे हैं, माइक्रो क्लस्टरिंग होता क्या है, तो इसकी परिभाषा समझिए पहले। इसका नाम ही दिया है माइक्रो ऑफ क्लस्टरिंग। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, क्लस्टरिंग होता है छोटे छोटे टुकड़े। सर हम जो पानी पी रहे हैं, जो भी पानी हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है सर, हमने क्या किया, किस लिए उसको मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं सर? क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि जो हम पानी पी रहे हैं, जो हमारे पास आरओ का आ रहा है या जो हमारे पास नल का पानी आ रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स भारी हैं, 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का। ये हुआ क्यों, ये किस कारण से हुआ सर? हम पहले उसकी चर्चा करते हैं। तो मॉलिक्यूल भारी इसलिए हुआ सर, क्योंकि वो पानी हमारा नेचर के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, झरनों से, पहाड़ों से, पत्थरों से टकरा के नहीं आ रहा है। वो एक सोर्स के माध्यम से आ रहा है सर, नदी कुआं तालाब के माध्यम, वो भी स्टोरेज पानी आ रहा है। और कोई भी चीज, चाहे भोजन हो चाहे पानी हो, अगर हमने उसको स्टोर कर लिया सर, तो क्या उसमें जीवन रह जाएगा सर? आप बताइए, आप एक कमरे में बंद हो जाइए और कमरे में बंद होके सर 3-4 दिन कमरे में बंद रहिए, ना वहां से हवा है ना कुछ आए सर, वहां आपको भी समझ में आ जाएगा सर। सर आज हमारे पास वो चीज नहीं आ रही है, हमारा पानी का मॉलिक्यूल्स इसीलिए भारी हो रहा है क्योंकि वो पानी भी हमारा स्टोरेज प्रोसेस से आ रहा है। हमें लाइव पानी चाहिए सर। सर वो पहाड़ों से, पत्थरों से टकरा के जो पानी आता है तो सर ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है सर। तो सर हमारी मशीन जो यहाँ सिंगल वाटर दे रही है सर, जो एनर्जी कंपनी से निर्माणित की हुई जो मशीन है सर, बनाई है, जो आई है मशीन, जो प्रमोटेड मशीन है सर, इस मशीन से निकला हुआ पानी, जो भारी पानी, जो टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है सर, ऑटोमेटिकली छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइडेशन हो जा रहा है। तो इसको दिखाने के लिए इसके लिए मैंने ग्रीन टी लिया है सर। सर ये है ग्रीन टी। सर मान लीजिए
अभी मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, अगर हर ऑर्गन पानी से फुलफिल है, हर ऑर्गन में पानी है, तो सब पानी जाना चाहिए। आइस में 95% है तो 95 ऑब्जॉर्व होना चाहिए। अगर हमारे ऑर्गन लीवर है 82% पानी है तो 82% पानी जाना चाहिए। तो हर लेवल पानी से भरा हुआ है तो ऑब्जर्वेशन वैसे ही पानी का होना चाहिए। तो सर आज हम अपने यहाँ पे ये दिखाने जा रहे हैं कि सर अगर मान लीजिए हमारी सेल्स डेड हो रही है, धीरे धीरे वो प्रभावित हो रही है सर, वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है सर, वो पानी वहां उस सेल के अंदर तक फिनेटेड होकर टॉक्सिक गंदगी को बाहर नहीं निकल पा रहा है, हर ऑर्गन की गंदगी बाहर नहीं निकल पा रही है। खाने से और खाना जो हम खा रहे हैं उससे न्यूट्रिशन जो हमें कोई फॉर्म में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है सर। तो सर इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ये टी पैक ले रही हूँ, वो ग्रीन टी का पैक ले रही हूँ सर। तब मान लीजिए ग्रीन टी ना होके ये ऊपरी भाग हमारा सेल्स है, इसके अंदर जो है ग्रीन टी सर, वो आपका क्या है सर, वहां पे आपके जो बोलते हैं ना कि जो गंदगी है सर, वो गंदगी है सर, देखते हैं सर वो गंदगी बाहर आती है कि नहीं आती सर। मैंने इस पैक को इस ग्लास में डाला सर। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ आरओ का पानी सर। आरओ का पानी लिया मैंने, दिखाना चाहूंगी सर। सर पानी गया सर के ऊपरी भाग में गया, लेकिन उसने अभी गंदगी को बाहर नहीं निकाला। मैंने क्या बोला, ये टी पैक ना हो तो मान लीजिए ऊपर का जो भाग है वो सेल्स है और नीचे जो उसके अंदर भरा हुआ वो गंदगी है, इसमें नहीं जा पाया। अब नेक्स्ट मैं देखती हूँ तो डॉक्टर साइंटिस्ट न्यूट्रिशन कर रहे हैं कि नॉर्मल जो हम पानी पी रहे हैं उस पानी से ज्यादा हाइड्रेशन जो सेल्स को 6 गुना हाइड्रेट करके रखेगा वो पानी कौन सा है, किंगन वाटर। किंगन वाटर जिसकी चर्चा हमने किया है पर एक किंगन वाटर में डालने जा रही है इस मशीन इसमें। सर आपके सामने है सर, ये ग्रीन टी भी तैयार है सर, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम कोई फॉर्म में पी भी सकते हैं, एक बार नहीं कई बार। अब आपके सामने है सर, इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए सर, दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा सर। ये पानी जाएगा ये आपके बॉडी के सेल्स से, सेल्स बोलते हैं ना कि सेल्स है, ऑर्गन है, सिस्टम है, फिर बॉडी है सर। तो हर ऑर्गन तक पेनिट्रेट होगा, टॉक्सिक गंदगी को बाहर करेगा सर। कैसे करेगा आपके सामने देख रहे हैं सर आप। अब इसी चीज को मैं फिर से रिपीट करने जाऊंगी। मान लीजिए मैंने बोला ना ये 6 गुना हाइड्रेट करता है जब जब आप पानी पीते हैं, इसको मैं फिर डालने जाऊंगी। तो कैसे गुना हाइड्रेट करता है ये भी आप देख लीजिए सर। ये तो ग्रीन टी बन गई। अब इसी पैक में मैं फिर से पानी डालने जाऊंगी आरओ का। आपके सामने है सर, देखा सर आपने। अब इसको मैं, ये हमारा नॉर्मल पानी, ये अब हम यूज करने जा रहे हैं किंगन वाटर से। सर फिर से बन गई ग्रीन टी सर, आपके सामने है सर, देख रहे हैं सर कितने बार हाइड्रेट हुआ सर। अभी एक दो बार और यूज करूंगी ना सर, फिर से ये हाइड्रेट हो जाएगा सर। आपके सामने है सर, है ना सर कमाल का सर। ये हमारा किंगन वाटर है सर। सर हम नहीं बोलेंगे, ये वाटर बोलेगा सर। कहाँ बोलेगा सर, करेगा सर। हम उसको लेके चल रहे हैं सर, आज नहीं तो कल पीने को मजबूर होना पड़ेगा हर व्यक्ति को, है ना सर कमाल का। तो सर अभी मैंने जो किया है ग्रीन टी मैं पी, इसको ऐसे कर लो। तो जैसे मैंने मशीन ऑन किया सर, पावर ऑन किया सर, कोई लाइट ऑन करो।
सर ये बबल्स है, ये देख रहे हैं सर, 1 सेकंड का पानी। और ये 1 सेकंड का पानी अगर आप पिएंगे सर, ये पानी हमें नेचर ने दिया है, ये पानी हर व्यक्ति को मिलना चाहिए सर, जो हमारे पास नहीं आ पा रहा है। चले जाइए किसी झरने के पास, चले जाइए गंगोत्री हिमालय सर, या कहीं कहीं पर्वत हिमालय के पास चले जाइए सर, वहां से जो बहता हुआ पानी है, जो झरने के रूप से बहता पानी, उसी में मिलेगा सर। ये हमारी मशीन दे रही है, घर घर जा रही है सर। तो सर आपके सामने है सर, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन बीच वाटर सर। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सर, वो एक एक बूंद जो इसमें आपको दिखाई दिया था सर, ये बहुत मेडिकल है सर। सर ये 2 डब्बे मैंने किए। सर इसमें मैं कुछ चीजें दोनों में डालूंगी, सारी चीजें जैसे मैंने भिंडी किया है, आधा इसमें मैंने डाला, और आधा इसमें मैंने डाला। ठीक है सर। अब यहाँ पे धनिया दिया है मैंने, तो इसमें मैंने डाला। आलू दिया है। जिन्होंने तो बहुत बढ़िया बताया था। तो धीरू सर ने बहुत बढ़िया बताया था 11.5 के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल वैसे ही बता सकूं आप लोग को। तो सर ये पालक मैंने इसमें भी डाला हुआ है। तो सर इसमें मैं इसमें मैं आरओ का पानी डालना चाह रही हूँ एक में, और एक में हमारा फिंगर वाटर डालना चाह रही हूँ। ये सर आरओ का पानी। इस मशीन का निकला हुआ 11.5 pH का पानी है। ये अभी मैं डालने जा रही हूँ आरओ का वाटर। सर अब इसमें आरओ का पानी और दीजिए। ये इस मशीन का निकला हुआ 11.5 pH का पानी। इसमें आरओ का पानी और दीजिए। सर इन दोनों में डाल दिया मैंने। इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख देती हूँ, कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 सेकंड के लिए। ये आपके सामने है। ये बड़े वाला जो डब्बा मैंने यूज किया है, जिसमें लिखा हुआ है 11.5 pH का पानी, और इसमें लिखा हुआ है हमारा आरओ पानी। तो सर दोनों को मैंने रख दी। मैंने 11.5 जिसके बारे में बताया था सर, जिसमें मैंने वेजिटेबल भी डाल के रखा है। ये दोनों ग्लास खाली कर दो सर, खाली पानी से धो दो सर। इसको ढंग से धोएंगे। बस। सर इसको भी धोया मैंने।
सर ये हमारा आरओ का पानी, इसको भी डालना चाहूंगी सर। ये लिखा हुआ है सर आरओ का पानी। सर ये हमारा सिंगल वाटर। सर आपके सामने है सर। सर अगर आप इसको देख लीजिए, ये सफेदी लिया हुआ है सर। धोया इसने भी है, ऐसा नहीं कि इसने नहीं धोया है। भाई वेजिटेबल है तो वो तो धोएगा ही धोएगा। इसको ही मैंने हाथ लगा के रगड़ के धोया है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें पीलापन है। लेकिन जितना पीलापन इसमें है सर, क्योंकि सर इसने पेस्टिसाइड किया है और इसने केवल गंदगी को धोया है। दोनों में अंतर है ना सर, हेल्थफुल बना के रखेगी सर। बहुत धन्यवाद।